लेट अस बिगिन विद द न्यू सेशन। लास्ट का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एज कॉन्सोनेंट आई टोल्ड यू कि एक्सक्लूडेंट्स होते हैं, जो कि फर्स्ट 8 आर एक्सक्लूडेंट्स एंड नेक्स्ट 8 आर कॉन्टिन्यूएंट्स। अगर हम पी की बात करें, इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है? लाइट एंड डार्क स्ट्रोक, एंड इन दोनों लाइंस के बीच का 1/3 एरिया आपका कवर होना चाहिए। अगर हम पी की बात करें तो पी लाइट बनता है लाइक दिस। अगर हम बी की बात करें तो बी इज़ क्वाइट डार्क। इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस समझ में आना चाहिए। हम टी की बात करें तो इट्स स्ट्रेट एंड लाइट, डी की बात करें तो इट्स डार्क, जे की बात करें तो इट्स लाइट। इफ़ वी टॉक अबाउट जे इट्स डार्क। के की बात करें तो लाइट होता है एंड के इज़ डार्क। वी टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूएंट्स, कॉन्टिन्यूएंट्स आर क्वाइट कर्व। सो एफ कैसे बनेगा? जस्ट लुक वेरी केयरफुली। एफ और थोड़ा सा कर्व होता है, लाइन पे आके टच हो जाता है। फाइन, कैसे? यहाँ से हम ऐसे ले गए एंड लाइन पे हमने टच किया। फाइन, सो इट्स क्वाइट कर्व। अगर मैं वी की बात करूँ तो इट्स सेम एज एफ, बट ये बनता कैसे है? डार्क। ओके, कैसे? इट्स लाइक डार्क। एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एफ एंड वी, एस एच एंड जेड एच, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपका क्लियर बन जाएगा। इथ की अगर मैं बात करूँ तो इट्स लाइट। डी की अगर मैं बात करूँ तो इट्स क्वाइट डार्क। एस इट्स लाइट, जेड इज़ डार्क। डोंट confuse between these four terms. SH इज़ क्वाइट, इट्स लाइट एंड इस तरीके से कर्व होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ एफ वी कैन से। एंड जेड एच जी जो होता है वो इस तरीके से होता है, इट्स क्वाइट डार्क। नेक्स्ट वन आर नीजल्स। अगर मैं नीजल्स की बात करूँ तो एम, सो एम इज़ लाइट। एन इज़ ऑल्सो लाइट एंड इंक इज़ डार्क। इट्स सेम एज एन बट इट्स डार्क। सो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन सिर्फ लाइट एंड डार्क का होता है। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूँ तो लिक्विड्स में एल और आर दोनों आते हैं। एल जो होता है वो लाइट होता है एंड अपवर्ड बनाया जाता है। आर में अर और रे का प्रोनाउंसिएशन साउंड आता है। फाइन, सो अर इज़ डाउनवर्ड आर एंड फॉर रे इज़ अपवर्ड आर। कोल्सिसेंस में डब्ल्यू और वाई आता है। डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन इज़ वे एंड वाई का इज़ ये। तो हम डब्ल्यू कैसे बनाएंगे? इट्स अ वर्ड लाइक दिस। एंड ये कैसे बनाएंगे? इट्स लाइक दिस। ओके, एंड लास्ट वन इज़ एस्पिरेट। एस्पिरेट में एच आता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम, जिसका साउंड हम हे बोलते हैं। तो एस्पिरेट दो तरीके से बनते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जब हम वर्ड्स बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें किन वर्ड्स में कौन सा स्ट्रोक यूज़ करना है, तो इसलिए हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, दिस वन एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द जॉइंट स्ट्रोक्स। हमने एक एक स्ट्रोक्स पढ़े, तो जॉइंट स्ट्रोक्स कुछ नहीं है, जस्ट इन स्ट्रोक्स को मिलाना। फाइन, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू से पी, तो मैंने पी बनाया, इट्स लाइट। बट अगर मुझे पी टी बनाना है इस तरीके से, तो मैं क्या करूँगी? पी बनाऊँगी और टी बना दूँगी। ओके, अगर मुझे पी और डी बनाना है, ये हो गया पी और डी, तो मैं क्या करूँगी? ये मैंने बनाया पी एंड डी इज़ डार्क। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि ये लाइट था, बट यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है? लाइट एंड डार्क स्ट्रोक का। पहले पी इज़ लाइट एंड डी अगेन डार्क हो गया, तो पी लाइट बना के मुझे पेंसिल थोड़ी सी डार्क कर लेनी है। ओके, अगर मैं पी और सी एच की बात करूँ तो पी इज़ लाइट एंड सी एच इज़ ऑल्सो लाइट, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं पी और जे की बात करूँ तो पी इज़ लाइट एंड जे इज़ क्वाइट डार्क। फाइन, अगर मैं नेक्स्ट में जाऊँ, अगर मैं बी की बात करूँ तो बी और एफ, तो बी इज़ डार्क। फाइन, एंड एफ इज़ कर्व एंड लाइट, तो मुझे यहाँ से कर्व लेना पड़ेगा। अगर मैं डी और टी एच की बात करूँ तो ये कैसे बनता है? इट्स डी एंड टी एच इज़ लाइट। ओके, so D is dark and TH is light. If I am talking about DS, so D is dark and S is light. If I am talking about the next one, that is J
एम। अगर मुझे जे एम बनाना है तो मैं जे को डार्क बनाऊंगी और एम को लाइट। अगर मुझे जे एल बनाना है तो मैं जे को डार्क बनाऊंगी और एल को इसी के साथ ऊपर निकाल दूंगी। अगर मैं के की बात करूं तो अगर मुझे के एन बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो के एन कैसे बनेगा, मैंने के बनाया और ये एन बना दिया। अगर मैं के डी की बात करूं तो कैसे बनेगा, मैंने यहाँ के बनाया और डी बना दिया। यहाँ पे के हम लाइन पे नहीं बना सकते क्योंकि हमें सेकंड स्ट्रोक का भी ध्यान रखना होता है, तो डी को हम नीचे नहीं ले जा सकते, दैट्स वाई हम के को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर मैं कर्व स्ट्रोक की बात करूँ लाइक एफ आर, तो मैं कैसे बनाऊँगी, एफ ऐसे जाता है और आर डाउनवर्ड जाता है। अगर मुझे एफ आर एल डी बनाना है, ओके देयर आर 4 स्ट्रोक्स इन दिस, तो एफ देन आर देन एल एंड देन डी इज़ क्वाइट डार्क। तो ये जो जॉइंट स्ट्रोक्स होते हैं इनको हम किसी के भी साथ बना सकते हैं। जैसे अगेन एक एग्जांपल लेते हैं एस एच पी का, ओके तो एस एच पी का हम एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने बनाया एस एच और एच पी, ओके। अगर मुझे एस एच बी और एल बनाना है तो मैंने यहाँ पे एस एच बनाया, बी इज़ डार्क और मैंने यहाँ पे एल बना दिया, ठीक है। अगर मुझे एच डी बनाना है तो मैं एच ऊपर बनाऊँगी और डी नीचे ले जाऊँगी। तो जॉइंट स्ट्रोक्स को हम कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एस एच बी एल, एस एच के, एस एच आर, टी एच आर एफ आर एंड एस के एंड एल के, एफ जे, एफ सी, एच डी, एच वी, एच टी एच, एच एन, इन जॉइंट स्ट्रोक्स की हम अगेन प्रैक्टिस कर सकते हैं जस्ट टू मेक इट कन्वीनियंट कि जब आप वर्ड्स बनाओ तो आपकी वर्ड्स क्लियर बने और आपका हाथ ना उठे स्ट्रोक्स बनाते टाइम, इसलिए हम इनका ध्यान रखते हैं। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन का पॉइंट ये उठता है कि चे और रे जो होते हैं वो सेम स्ट्रोक्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ चे और रे की, चे और रे की, तो इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है कि चे जो होता है वो आपका हमेशा डाउनवर्ड बनता है एंड रे इज़ अपवर्ड, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, फाइन। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, चे इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड एंड आर इज़ ऑलवेज अपवर्ड एंड मेक अ परपेंडिकुलर एंगल, 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अकॉर्डिंग टू हम वर्ड समझ जाएंगे, बट जब आप बना रहे हैं तो आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना होता है। सो इट्स क्वाइट अ कंफ्यूजिंग पॉइंट एंड रे इज़ क्वाइट टिल्टेड from the 90 degree angle, okay। So just keep more and more practice of the joint strokes ताकि आपके strokes काफ़ी अच्छे perfect बन सकें, okay। Please do like and subscribe, thank you।